हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनक्यूजिटिव लर्नर्स। माय नेम इज़ स्वाति। सो गाइज़, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 3 आर्टिकल्स के बारे में, आर्टिकल 33, 34 एंड 35। लास्ट वीडियो में हम आर्टिकल 30 तक कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि हम फंडामेंटल राइट्स की सीरीज़ कर रहे हैं, तो 30 आर्टिकल तक कर चुके हैं। आज हम 33 आर्टिकल से डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ 34 एंड 35 को भी देखेंगे। अब आप सोचेंगे कि आर्टिकल 31 और 32 कहाँ गया। तो आर्टिकल 31 मैं ऑलरेडी आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि उसे पार्ट 12 में शिफ्ट कर दिया गया है, तो वो अब हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। स्टार्टिंग में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी था, जो अब हमारा पार्ट 12 में शिफ्ट कर दिया गया है। और आर्टिकल 32 जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, वो मैं ऑलरेडी आपको वीडियो में समझा चुकी हूँ। इसीलिए आज की वीडियो में हम आगे के आर्टिकल्स देखेंगे, जो है लास्ट के 3 आर्टिकल्स, आर्टिकल 33, 34 एंड 35। और इन्हीं आर्टिकल्स के साथ हमारा फंडामेंटल राइट्स का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। टाइम को बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं पहला आर्टिकल, जो है आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 बात करता है आर्म्ड फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स के बारे में। देखिए, आर्टिकल 33 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को आर्म्ड फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। देखिए, हमारे कंट्री में जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट करता है आर्टिकल 33। देखिए, ऐसा नहीं है फंडामेंटल राइट्स सभी सिटीजन्स के लिए हैं, लेकिन जब बात आ जाती है फोर्स की, वो मैं आगे बताऊंगी कि कौन कौन सी किस किस फोर्स में हमारे फंडामेंटल राइट्स रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। देखते हैं। देखिए, आर्टिकल 33 जो है वो एम्पावर्स किया जाता है द पार्लियामेंट के द्वारा टू रेस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये रेस्ट्रिक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स को। किन के फंडामेंटल राइट्स को? तो आर्म्ड फोर्सेस। कौन कौन सी? देखिए, आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज़, ये वो फोर्सेस एंड एजेंसीज़ हैं जिनके फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल 33 रेस्ट्रिक्ट करता है। देखिए, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूँगी। जब भी ट्रेनिंग होती है, चाहे आप आर्मी में जाना चाहें, पैरामिलिट्री में जाना चाहें, आप देखते हैं कि वहाँ पे अगर आपसे आपका लीडर, जो आपका हेड है, आपके बैच का जो हेड है, अगर वो आपको पनिशमेंट दे रहा है, अगर आपको कह रहा है कि आपको एक ग्राउंड का चक्कर लगाना है, तब आप उनसे ये नहीं बोल सकते कि मेरा फंडामेंटल राइट है, आप मुझसे ऐसे नहीं बात कर सकते, या आपके मन में जो भी आ रहा है आप नहीं बोल सकते, आपको हक नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल 33 है, आप आर्म्ड फोर्सेस के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, पुलिस फोर्सेस के लिए, और ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, इनके फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट करता है कि अगर आपसे आपका लीडर, आपका हेड, आपके बैच का जो हेड है, अगर वो आपको पनिशमेंट दे रहा है, या आपको कोई काम करने के लिए कह रहा है, तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आप इस तरीके से मुझसे नहीं कह सकते। अपने फंडामेंटल राइट के बारे में आप बात नहीं कर सकते। आपका लीडर आपको जो कहेगा, आपको वो फॉलो करना पड़ेगा, और अगर आप गलत करेंगे कुछ या रूल ब्रेक करेंगे तो आपको पनिशमेंट भी मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पे आर्टिकल 33 रेस्ट्रिक्ट करता है इन फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, क्योंकि इनकी जो जॉब है, दैट इज़ नॉट लाइक अदर पीपल्स, यानी कि नॉर्मल पीपल जैसी नहीं है। मैं चाहूँ, मेरे एज अ पर्सन, एज अ सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री, मेरा अधिकार है राइट टू स्पीच, मैं बोल सकती हूँ। लेकिन अगर मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ तो मुझे सोच समझ के बोलना पड़ेगा, मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। तो यहाँ पे आर्टिकल 33 यही काम करता है। ठीक है, तो एक बार और देखते हैं कि आर्टिकल 33 एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू रेस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स। और किन के फंडामेंटल राइट्स को, वो हम बता ही चुके हैं, इन फोर्सेस और एजेंसीज़ के फंडामेंटल राइट्स को। आगे देखते हैं आर्टिकल 34। देखिए, आर्टिकल 33 तो रेस्ट्रिक्ट करता है इन मिलिट्री फोर्सेस के, पैरामिलिट्री के, आर्मी के राइट्स को, लेकिन आर्टिकल 34 जो है वो कुछ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराता है इन्हीं फोर्सेस को और एजेंसीज़ को। देखिए, मार्शल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स। अगर मैं बात करूँ मार्शल लॉ की, यानी कि
अगर कोई डिस्टर्ब्ड एरिया है, सपोज़ कोई डिस्टर्ब्ड एरिया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उपद्रव हो रहा है, कुछ अनअप्रोप्रिएट एक्टिविटी हो रही हैं, तो वहाँ पे आर्मी लगा दी जाती है पुलिस की जगह। तो आर्मी अगर कहीं पे लग रही है, इट मीन्स उस जगह पे, उस डिस्टर्ब्ड एरिया पे मार्शल लॉ लग चुका है। तो आर्मी ख़तरनाक होती है, अगर पुलिस के कंपैरेटिवली आर्मी ख़तरनाक होती है, क्योंकि आर्मी तभी लगती है जब मार्शल लॉ लगता है। और मार्शल लॉ का मतलब है कि आर्मी आपसे पूछेगी नहीं, वो गोली भी मार सकती है, वो आपके बिना परमिशन के आपके घर की चेकिंग भी कर सकती है। अगर उनको ऐसा कुछ लग रहा है कि किसी जगह अनअप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो वो वहाँ पे जाके छापा मार सकती है। लेकिन पुलिस को क्या है, पुलिस को पहले एक परमिशन चाहिए, उसके बाद, ठीक है। तो मार्शल लॉ उसे कहते हैं। जैसे कश्मीर के कुछ डिस्टर्ब्ड एरियाज़ हैं, बहुत सेंसिटिव एरियाज़ हैं, वहाँ पे मार्शल लॉ लग रहा है। तो वहाँ पे क्या है कि अगर आर्मी चाहे तो वो आपके घर की चेकिंग कर सकती है, और आप ये नहीं कह सकते, क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आप मेरे घर को चेक मत करिए। क्योंकि वहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ है। तो आर्टिकल 34 provides for the restriction on fundamental rights while martial law is in force in any area within the territory of India। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये उस एरिया के जो सिटीजन्स हैं उनके फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। वहाँ पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते मिलिट्री से अगर मार्शल लॉ लगा हुआ है। सो आर्टिकल 34 प्रोवाइड कराता है फंडामेंटल राइट्स किसको, इन फोर्सेस को। ठीक है, अब हम बात करेंगे आर्टिकल 35 की। देखिए, आर्टिकल 35 लास्ट है हमारे फंडामेंटल राइट का, और आर्टिकल 35 बात करता है कि अगर, एक बार देखते हैं क्या है कि इफेक्टिंग सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 35 इफ़ेक्ट करता है सर्टेन फंडामेंटल राइट्स को। देखिए, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे, उन्होंने ये सोचा कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को और पावरफुल बनाने के लिए अगर इसमें कुछ ऐड करा जाए तो वो आर्टिकल 35 के थ्रू किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन है कि हम अपने राइट्स को कम नहीं कर सकते, यानी कि उनकी वैल्यू को, फंडामेंटल राइट्स की वैल्यू को कम नहीं किया जा सकता। लेकिन उन्हें अगर और पावरफुल बनाना है, कुछ और ऐड करना है जो और इन्हेंस करेगा फंडामेंटल राइट्स की पावर को, तो वो हम आर्टिकल 35 का यूज़ करके पार्लियामेंट कर सकती है। ठीक है, तो आर्टिकल 35 लेज डाउन दैट द पावर टू मेक लॉज to give effect to certain specified fundamental rights shall vest only in the parliament and not in the state legislature। तो अगर पार्लियामेंट चाहे और फंडामेंटल राइट्स की पावर को इन्हेंस करना चाहे और कुछ ऐड करना चाहे तो आर्टिकल 35 का यूज़ करके वो किया जा सकता है, लेकिन पावर को बढ़ा ही सकते हैं। यानी कि फंडामेंटल राइट्स की वैल्यू कम नहीं कर सकते, उसकी पावर को हम सिर्फ बढ़ा ही सकते हैं। तो ये 35 आर्टिकल बात करता है। तो आज की वीडियो में हमने 3 आर्टिकल्स के बारे में बात करी। आर्टिकल 33 जो बात करता है किसकी, आर्म्ड फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स की, जिसमें आर्म्ड फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स रेस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं। आर्टिकल 34 बात करता है मार्शल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स की। अगर मार्शल लॉ लगा हुआ है तो आर्मी के पास क्या है कि उनकी फंडामेंटल राइट्स बढ़ा दिए जाते हैं, उनकी पावर बढ़ा दी जाती है। ठीक है, आर्टिकल 35 का काम क्या है, आर्टिकल 35 है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को और पावरफुल बनाने के लिए अगर कुछ ऐड करा जाए उसमें तो वो आर्टिकल 35 के थ्रू किया जा सकता है। सो गाइज, आज की वीडियो में हमने 3 आर्टिकल डिस्कस करे और हमारा फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर आज क्लोज हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।